पांचवा क्वेश्चन m-1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m-2 बटे 3। ठीक है, हल करते हैं। चलो तो देखो, एक बार लिखते हैं पहले m-1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m-2 बटे 3। ठीक है, इतना दिया है हमें। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, ये 2 इससे गुणा होता है, उसके बाद जो माइनस होता है वो उससे घट जाता है। ठीक है, ये वाला जान रहे हो। तो क्या हो जाएगा, हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा होगा m तो 2m हो जाएगा। और ये बीच में अब क्या हो रहा है, माइनस, और इस तरफ ब्रैकेट में इसको लिखते हैं m-1। ठीक है, और बटे में 2 का 2 रहता है, पता है, तब पूरे के बटे 2 हो जाएगा। ये भी इसको ऐसे करते हैं, 3 से 1 गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, और ये माइनस और m-2। ठीक है, क्योंकि माइनस है यहाँ पास, और बटे में 3 है तो 3 रहेगा पूरा के। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो अब इसमें देखो, अब इसको हल करते हैं। 2m माइनस है, माइनस प्लस गुणा हो गया यहाँ ब्रैकेट में तो माइनस ही होगा, और m है। ठीक है, अब गुणा हो रहा है तो 2m से क्या होगा, अब घटाना है इसे। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, m आ जाएगा, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 आ जाएगा, और बटे में 2। ठीक है, इस तरफ भी वैसे होगा, ये 3 होगा, और ये माइनस प्लस का माइनस होगा, और ये m होगा, और ये माइनस माइनस गुणा होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2, और बटे में 3। ठीक है, और देखो, अब इसको देखो, 2m से माइनस m हो रहा है, तो क्या बचेगा, m बचेगा, और ये प्लस का 1। ठीक है, इतना हो गया, और बटे में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 और प्लस 2 5 हो रहा है, तो 5 माइनस का m बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब ऐसे रहता है तो क्या होता है, ये 2 वाला क्या होता है, ऊपर गुणा हो जाता है, और 3 वाला ये इसके तरफ गुणा हो जाता है ऊपर में। ठीक है, यानी तिरिया गुणा हो जाता है, एक समझोगे तो। ठीक है, तो अब देखो, हल करते हैं। तो 3 इस तरफ आकर गुणा होगा ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में m+1 लिख देते हैं। ठीक है, और इस तरफ 2 उस तरफ गुणा हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 5 माइनस m। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, 3 से गुणा होगा तो 3m, प्लस है तो प्लस, और 3 एकम 3 हो जाएगा। अरे देखो, 5 2 10, और 2 से गुणा होगा 2m हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो ये 2m को इस तरफ लाएंगे और संख्या को इस तरफ फेंक देंगे, 3m और इस तरफ आ जाएगा तो ये 2m हो जाएगा, प्लस में ये 10, और 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5m, और ये 10 से गया तो 7 बचेगा, और m का मान निकालेंगे तो 7/5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे इसे। छठवां क्वेश्चन, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस का t। ठीक है, इतना दिया है हमें, हल करते हैं। चलो, तो 3t माइनस का 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस का 3 बटे में 3 बराबर 2/3 माइनस का t। ठीक है, इतना दिया है हमें। तो अब देखो, इसे हल करते हैं। तो अब इसमें देखो, अब इसके पूरे के बटे में तो 4 है ना, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, ऐसे 3t/4 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो 2/4 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको वैसे ही सबको लिखते हैं। तो 2t है तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, 3, और प्लस का 3 है और इसके बटे में भी 3 हो जाएगा, क्योंकि पूरे के बटे में 3 है तो। ठीक है, और इस तरफ को इसी रखते हैं, 2/3 माइनस का t। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा, और बटे में 4। अब देखो, ये कट रहे हैं तो इसको काट देते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 1 बटे क्या हो गया, 2, और इसमें देखो माइनस का 2t/3। अब देखो, 3 एकम 3 कट रहे पूरा पूरा। ठीक है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2/3 t हो जाएगा, माइनस का t है ना। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, इसे और कैसे हल करेंगे। अब देखो, अब तो टी वाले को है तो टी को इस तरफ ही कर लेते हैं। ठीक है, और संख्या को इस तरफ कर देते हैं। तो देखो, करते हैं, 3t/4, ये माइनस का 2t/3, और ये माइनस का 1/2 इस तरफ आ जाएगा, और ये प्लस का 1। ठीक है, और इस तरफ 2/3
टी। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो इसे हल करते हैं आगे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, तिरा गुणा करते हैं इसे, तो ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9t। ठीक है, और माइनस है बीच में तो माइनस हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8t हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या है, 3 4 तिया 12। ठीक है, और इस तरफ माइनस का माइनस। अब देखो इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, अब 2 1 कम 2 और एक मिलकर कितना हो गया 3, और बटे में 2। ठीक है, बराबर इस तरफ क्या है, 2/3 माइनस का टी। ठीक है, तो देखो इसमें से 9 में से 8t घटाएंगे तो क्या बचेगा, टी बस तो बचेगा ना, और ये बटे में 12 और माइनस का 3/2 बराबर 2/3 माइनस का टी। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझिए। अब देखो अब इसे क्या करेंगे, टी वाले को इस तरफ पक्षांतर करेंगे और संख्या वाले को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये t/12 हो जाएगा, t/12, और ये माइनस टी इस तरफ आकर प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, और ये 2/3 है तो ये -3/2 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा। इतना समझ गए। ठीक है, तो अब देखो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 इससे टी गुणा होगा तो और एक टी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13t हो जाएगा, और बटे में 12। इतना समझ गया। ठीक है, तो अब देखो इसको तिरिया गुणा करते हैं, चलो सिंपल। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा, सिंपल से देखो 2 दूनी 4 प्लस और 3 तिया 9 और बटे में 3 दूनी 6। ठीक है, कितना होगा 13t/12 बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 9 कितना हो जाएगा 13t, मतलब 13 हो जाएगा, और बटे में 6। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब इसे कैसे करेंगे, सिंपल। अब देखो ये टी में है तो टी वाला को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 13/12, और टी में गुणक फॉर्म में लिख देते हैं, टी तो ऊपर के साथ ही गुणा होगा। ठीक है, और इस तरफ क्या है 13/6। अब देखो गुणक फॉर्म में रहता है तो इसके बटे में जाता है, पता है, तो बटे में जाता है वो तो बटे के फॉर्म में तो पहले से है, और बटे वाले को भेजते हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर में जाकर इस तरफ करते हैं। देखो जब भी ऐसे कुछ भी रहता है, 13 कुछ भी रहे 2 है, और उसके बटे में और बटे वाले को लाना रहता है ऐसे 2/3 ऐसे, तो ये क्या होता है 2/3 क्या होता है, ऊपर में जाकर ऐसे पलट जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है 3/2 हो जाता है। ठीक है, तो इसको वैसे करेंगे अभी। ठीक है, इतना समझ गया। तो देखो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी का मान चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा, उस तरफ क्या है 13/6, अब इसको करेंगे उस तरफ पक्षांतर तो क्या होता है, पलट जाता है ऐसे। ठीक है, और गुणक फॉर्म में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 13 13 तो कट गया, तो क्या बच गया, क्या बच गया 12/6, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, मतलब 2 आ गया आंसर। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करेंगे इसे।